जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Am I audible? Can you hear me? प्लीज़ मेरे को कोई कमेंट करके बताएगा। यस। जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैन यू हेयर मी? पूजा आंटी, कैन यू टेल मी? ओके, यस, रिटर्न आंटी। ओके, सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने आज मेरे को फिर मौका दिया कि मैं उनका सत्संग करूं। ये हमेशा गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं किसको कहाँ किस टाइम जाना है और क्या बोलना है। और जब हम सत्संग शुरू करते हैं तो हमसे जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाते हैं। एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी ने आज मेरे को फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया। सो गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे से, गुरु जी कहते थे गुरुआं नाल प्यार करीदा हुंदा, रब नाल प्यार करीदा हुंदा। गुरु जी रब थे, भगवान हैं जो इस धरती पे आए और हम सबका कल्याण करने के लिए। मैंने पिछले सत्संग में आपको कई सत्संग में बताया कि गुरु जी ने मेरे को और मेरे अंकल को नई लाइफ दी। और सत्संग तो हर रोज एक नया सत्संग होता है। आप कुछ भी गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कुछ भी मन में सोचो, वो सब पूरा होता है। यू जस्ट थिंक इट और वो पूरा करते हैं। गुरु जी को सब पता चलता है कि हाँ हमें क्या चाहिए क्या नहीं। उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। वो ना हमारे गुरु जी बिन मंगिया सब कुछ दे दें। सो आज मैं अपनी आंटी का सत्संग सुनाऊंगी। आशा मेरा आंटी हैं जिन्होंने हमें गुरु जी तक पहुंचाया, गुरु जी के द्वार का रास्ता दिखाया। सो आज उनका भी थैंक्स करूंगी। उन्होंने हमें गुरु जी से मिलवाया, हमें उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाई। बट देन एक बारी मिलवाने के बाद देन वी हैव आवर डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु जी। सो शुक्राना गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना भी बहुत छोटा शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, बहुत शुक्राना। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो आशा आंटी जो है मेरी, शी इज माई कजन सिस्टर। वो 1995 में गुरु जी के साथ जुड़ी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी हैड सम प्रॉब्लम एंड गुरु जी ने उनको ठीक किया। एंड दे आर both husband and wife were in government job. They were in income tax department. So जो अंकल है, मेहरा अंकल थे, उनकी 2001 में वो रिटायर हो गए। और वो लोग महाराष्ट्र में थे, बॉम्बे पोस्टेड थे। तो अंकल वापस दिल्ली आ गए एंड आंटी को अभी 6 महीने और रुकना था वहाँ। उसके बाद फिर शी हैड टू कम टू दिल्ली। सो इन बिटवीन जब अंकल दिल्ली थे तो उनके बेटा अंकल के साथ रहता था। तो वो उन्होंने फ़ोन किया मामा को अपनी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप फ़ौरन आ जाओ। सो माय आशा आंटी केम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। जो घर में पैसे थे, आई थिंक शी मेंशन्ड दिस थिंग, मैं उनकी आज्ञा से सत्संग कर रही हूँ। एंड उन्होंने मेंशन किया कि उनके पास 10,000 रुपये रखे हुए थे कैश। वो लेके शी टुक अ फ्लाइट एंड शी फ्लू डाउन टू दिल्ली।
दिल्ली आई तो उनको एक अंकल थे, गुरुजी से जुड़े हुए थे, गुरुजी की संगत में, डॉक्टर बजाज। उन्होंने एक डॉक्टर रिकमेंड करा, डॉक्टर सांभा। ही वॉज इन गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाइए, इज अ वेरी वेल नोन एंड वेरी नाइस डॉक्टर, आप उनको दिखाइए, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड डॉक्टर सांबा वाज आल्सो ऑन अ वेरी, ही वाज चेयरमैन ऑफ दैट हॉस्पिटल दैट टाइम। ये लोग अंकल को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, वहां कोई रूम अवेलेबल नहीं था। तो अब ये लोग परेशान हो गए कि रूम अवेलेबल नहीं है, अब कैसे एडमिट करें। अपॉइंटमेंट ले ली उन्होंने, कहा जी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ही इज वेरी सीरियस, अभी एडमिट होंगे, बट रूम इज नॉट अवेलेबल। अब वो अपनी पोस्ट का या उसका फायदा नहीं उठाना चाहते थे, कि उनको ऑड लगता था किसी को कहते हुए कि मैं इस पोस्ट पे हूँ एंड मेरे को मींस उनको लगता था मैं ऑब्लिगेशन ले रही हूँ किसी की। तो शी सेड, वन ऑफ द कोलीग्स पुराने, उन्होंने रैंक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं कहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा आपको नहीं अच्छा लगता, मैं तो कह सकता हूँ ना। तो देन दैट कुलीग ऑफ, उनके जो कुलीग थे उन्होंने उनकी हेल्प करी। और जब फोन किया तो एक कमरा अवेलेबल हो गया। कमरे का नंबर था 212 नंबर कमरा, उन्होंने बताया उनको, अवेलेबल उनको दिया गया। एंड उसके बाद फिर उनको उन्होंने कहा कि पहले आप जाके एक एमआरआई करा लीजिए। उस दिन शायद संडे था तो वहां हो नहीं पाता था, तो वो डॉक्टर सांभा की एक नर्सिंग होम था, उन्होंने कहा आज के लिए आप नर्सिंग होम चले जाइए, वहां आपकी एमआरआई होगी। तो दे थॉट कि एमआरआई से पहले एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वाज साउंडेड वेरी सीरियस, कुछ बहुत सीरियस ट्रबल है, उनके लिवर में प्रॉब्लम थी। तो वो हुआ, उन्होंने बोला कि क्या, उन्होंने कहा नहीं एमआरआई करा लिए फिर बताएंगे। बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर एमआरआई हुई, एमआरआई होने के बाद उन्होंने बोला, इतनी देर में उनका वो रूम तो हो चुका था। तो उन्होंने कहा एमआरआई कराने के बाद आप सीधा ना हॉस्पिटल आ जाइए, आप वहां मत रुकिए, नर्सिंग होम में मत रुकिए। वेयर डॉक्टर हैड डिसाइडेड कि उस दिन नर्सिंग होम में रुकेंगे वो। तो वो लोग रूम में चले गए, हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जाके उन्होंने क्या कहते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उनके लिवर में कुछ रास्ते में लीकेज शुरू हो गई थी, सो सम पस वॉज बीन फॉर्म लिवर के अंदर। तो उन्होंने मशीन्स लगा के जैसे ही थोड़ा 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 करके वो क्लीन किया, पस निकाली एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो आंटी और अंकल जो हैं, वो लोग गंगाराम हॉस्पिटल थे। और क्या हुआ, जबकि रूम नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर, गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी है कि तब नहीं रियलाइज करते थे, बिकॉज तब उस वक्त हमें लगता था कि हम लोग खुद कर रहे हैं, या वो आंटी को लगा कि अपने आप हो रहा है, डॉक्टर्स कर रहे हैं या किसी वजह से हो रहा है, बट दिस वाज ऑल गुरुजी's प्लानिंग। पहुंचे, कमरा अवेलेबल हो गया, डॉक्टर वेट कर रहे थे उनका इलाज कराने के लिए, सच अ वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाया गुरुजी ने। एंड उसके बाद जब वो लोग वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो बस निकाली गई। अब रात हो गई काफी, तो आंटी और उनका बेटा अकेले थे। तो गुरुजी और भी सारी चीजों का प्लान करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो जब उनकी क्या कहते हैं लीकेज के लिए उन्होंने वो किया, तो अब आंटी को लगा कि आंटी एमआरआई में 5-10 हजार रुपए लेके चली थी, 5 हजार रुपए रह गए। एंड जब एडमिशन हुआ तो उनको अंदर से डर लग रहा था कि वो जब एडमिट कराने के लिए पहले कुछ पेमेंट करनी होती है। वो जैसे ही पहुंची वहां विंडो पे, जब उनका नाम आया तो उन्होंने कहा नहीं आपको अभी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी को उन्होंने थैंक्स करा एंड वो रूम में वापस आ गई और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अब रात हुई तो ये लोग सुबह से भूखे थे, तो बेटे ने बोला कि मम्मा बहुत भूख लगी है। तो आंटी ने बोला कि रास्ते में फ्लाइट में उनको कुछ पैकेट्स पीनट्स वगैरह के मिले थे, तो तू बेटा ये खा ले। इतनी देर में एक दरवाजा नॉक हुआ और एक अंकल आते हैं संगत में से ही, और कहते हैं आंटी आपने बताया नहीं ऐसे ऐसे अंकल हॉस्पिटल में दाखिल हैं।
तो आंटी ने कहा भाई इतने घबराहट थी कि हमको ध्यान ही नहीं रहा कि सबको कैसे इन्फॉर्म करें कि फर्स्ट एड दें पहले अपने पेशेंट को। तो वो बंदा टिफिन और एक पिल्लो उठा के लाया था। टिफिन था उसके हाथ में खाने के लिए, तो गुरुजी ने, वो लोग भूखे थे, उनको खाना भी वहीं हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। सो गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं, एंड उन्होंने वो खाना खाया और इसी तरह उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। कुछ दिन लगे, 8-10 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल इलाज हो गया जब, तो डॉक्टर्स ने छुट्टी दी, तो अब पैसे देने की बारी आई। तो वो पैसों का भी इंतजाम गुरुजी ने करा दिया। सबने कहा कि उनकी बेटी, दामाद, मदर भी आ गई, सबने बोला कि हम देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो वो किसी तरह से उन्होंने खुद ही अपने आप अरेंज करके वो पैसों का भी सेटलमेंट हो गया और अंकल को छुट्टी मिल गई। और अंकल वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन। गुरुजी ने उनको नई लाइफ दी, उनको ब्लेस करा। सो जब घर आए तो दे वर लिविंग समवेयर नियर इंडिया गेट के पास, उनको घर मिला हुआ था। लेकिन आशा आंटी को 6 महीने वहां रहना था। तो उसके बाद फिर जब वहां आशा आंटी 6 महीने के बाद शायद वापस आई, तो उस घर में रहने लगी। तो गुरुजी ने अंकल को किसी अंकल के थ्रू प्रसाद, किसी संगत के थ्रू प्रसाद भेजा। उन्होंने 2 मिठाई के टुकड़े दिए कि ये अंकल के लिए प्रसाद है, दे दो। अंकल, गुरुजी ने भेजा, तो वो अंकल ने खा लिया। फिर उसके बाद गुरुजी ने आंटी को बोला, आशा आंटी मैं तेरे कारण है, क्योंकि जो उनको घर मिला था उसमें कोई वास्तु दोष था या कुछ प्रॉब्लम थी। वो घर अंकल के लिए ठीक नहीं था। जो मेरा अंकल थे उनके लिए वो ठीक नहीं था। तो गुरुजी ने मिठाई तो भेज दी, मे बी वो मिठाई वाज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। सो गुरुजी सेड कि मैं खुद आऊंगा। एंड देन आंटी को लगा कि कैसे आएंगे, आंटी घबरा गई, गुरुजी आएंगे, संगत को लेके आएंगे, कैसे करूंगी। पर गुरुजी आए, गुरुजी ने उनको घर में ब्लेस किया, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। सो गुरुजी खुद आते हैं हमारे घर में, संगत सत्संग कराते हैं हम लोग। जब संगत को लेके आते हैं, गुरुजी पहले भी संगत को लेके हर घर में, जब भी किसी के घर जाते थे और संगत को लेके थे। सबसे पहले मिली थी अंकल, गुरुजी उनके घर आए थे। तो गुरुजी उनके घर एक बारी फिर जब आए थे तो आंटी ने हमें भी बुलाया था ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए। सो गुरुजी सिर्फ हमको लाइफ देते हैं सबसे पहले, लेकिन लाइफ के बाद फिर और चीजें, वर्ल्डली चीजें, जो दुनियावी चीजें होती है ना, वो बाद में देते हैं। सो उसके बाद फिर एक और आंटी ने सत्संग सुनाया, उन्हीं का एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि उन्होंने अंकल को लाइफ तो दी गुरुजी ने। उसके बाद एक बारी लास्ट ईयर की बात है, 2000 नहीं, लास्ट ईयर नहीं, 10 years 11 years बिफोर, 2009 की बात है। आंटी की 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी। आंटी ने सोचा कि अंकल से बात करी कि हमारी 40th वेडिंग एनिवर्सरी है, 50th तक पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं, चलो हम 40th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन का मतलब तो हम लोग के लिए एक ही चीज होती है, गुरुजी का सत्संग करो। उससे अच्छा तो कुछ सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। संगत आए, गुरुजी लेके आए और हम लोगों को ब्लेस करें। सो आउटिंग मीन्स सत्संग, और किसी कहीं दर्शन करने जाना है तो मीन्स गुरुजी का मंदिर, एंड टाइम पास करना है तो मीन्स सत्संग सुन लो या भजन सुन लो। सो गुरुजी कहते सी उठते बैठते सोंदे जागते किसी वक्त भी मैनू इस तरह याद करो। गुरुजी ने पूजा पाठ के लिए कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं रखी हुई है कि इस टाइम करना है, सुबह करना है, शाम को करना है। जब आपको कन्वीनियंट लगता है तब आप प्रेयर करिए, गुरुजी का नाम लीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी की फोटो से बातें करिए। गुरुजी कहते थे मेरी फोटो नहीं, मैं आप हाँ, हर फोटो। सो यू कैन टॉक टू गुरुजी एट एनी टाइम, एंड गुरुजी बिल्कुल हर चीज सुनते हैं और हर चीज उनको पता होती है। सो आई कम बैक। तो गुरुजी आंटी जो है उन्होंने बोला कि हम सत्संग कराएंगे। तो आंटी के सिस्टर के हस्बैंड की 1 महीना पहले डेथ हुई थी। तो अंकल ने बोला भाई हम कुछ सेलिब्रेशन के लिए, अगर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सत्संग कराएंगे तो आपकी सिस्टर माइंड करेगी, अच्छा नहीं लगता, अभी 1 ही महीना हुआ है।
तो आंटी मान गई। आंटी ने कहा हाँ ठीक है, आप ठीक कहते हो। आंटी सेड ओके, नहीं करते हैं सत्संग। तो पर आंटी के मन में विचार उत्पन्न हुआ, क्योंकि गुरुजी हमारे माँ बाप भाई बहन बंधु फ्रेंड सब कुछ वही है, तो वो हमारी भावना हमारे भाव को हमारे अंदर की फीलिंग्स को सब जानते हैं। तो गुरुजी ने क्या प्लान किया आंटी के लिए, उनकी शायद 6 दिसंबर को वेडिंग एनिवर्सरी होती है, 6 दिसंबर को होती है। तो 5 तारीख को उनकी बहू है, अ, उसका फोन आया, उसका फोन आया कि मम्मी रात को सत्संग संगत के बाद मंदिर से कुछ लोग आएंगे आपके घर, लोग आएंगे और आप थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट कर लो। उसने क्या क्या करूं, वहां से लंगर खा के आएंगे और यहाँ पे क्या बनाऊं। उन्होंने कहा थोड़े से परांठे बना लो आप और चाय प्रसाद बना देना। तो आंटी ने कहा ठीक है, एंड शी सेड ओके आई विल आल्सो कम, मैं आ जाऊंगी तो हम कर लेंगे। अब गुरुजी का मंदिर वही 10-11 बजे के बाद ही कोई आ सकता है वहां से, कहीं किसी के घर जाना हो तो आंटी और अंकल तैयार होके अपना बैठ गए। अंकल अपना सूट वूट पहन के, आंटी भी तैयार होके कि मंदिर से कुछ संगत आएगी, उनका वेलकम करने के लिए बैठ गए। तो जब वेलकम करने के लिए बैठे रहे 10 बज गए। 10 बजे उनकी बहू का फोन आता है कि ओ मम्मी मैं तो कहीं अटक गई हूँ ऑफिशियल वर्क में, सो आई वोंट बी एबल टू कम, तो आप अपना ना खुद ही अरेंजमेंट कर लेना, जो भी बनाना है बना लेना। अब आंटी घबरा गई, अकेली थी, कैसे करूं। एनीवे शी स्टार्टेड, उन्होंने जो भी घर में था सामान, सर्दियों के दिन थे तो जो भी सामान था अवेलेबल वो निकाला और उनको प्लेटों में उनको निकाल के लगा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने परांठों की भी तैयारी करी कि अब जब अकेली हूँ, गुरुजी ने अकेली सेवा करानी है तो चलो ऐसे सही, वो भी गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी ने सेवा दिलवानी है कि अकेले आपके हाथ से करवानी है सेवा। सो आंटी ने सोचा शायद गुरुजी की यही इच्छा है कि मैं खुद करूं सारा काम। सो आंटी ने परांठों का इंतजाम कर लिया कि वो लोग आएंगे तो मैं परांठा परांठा बना लूंगी, और चाय वाय का सब पानी वानी चढ़ा के और थोड़ा गर्म करके आंटी बैठ गई। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। अब ये दोनों बोले कब तक हम ऐसे तैयार होके बैठे रहे, कब तक हम, मीन्स अंकल भी वो हो रहे थे कि सूट वूट पहन के बैठा हूँ, अपने कपड़े चेंज करूँ। तो आंटी ने कहा अच्छा आप अपने कपड़े चेंज, भी इजी कुर्ता पजामा पहन लो, आराम से अपना रिलैक्स होके बैठो। तो आंटी रिलैक्स होके बैठी, रिलैक्स हो गए अंकल। उसके बाद संगत जी 1:30 बजे उनके बेटे को फोन आता है कि आपके घर का रास्ता कहाँ है, हमें लोकेशन बता दो। अब 1:30 बजे फोन आया और फिर उन्होंने कहा कि उनको समझा दिया भी ऐसे ऐसे इस गेट के पास हमारा घर है, हमें बता देना, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम नीचे आपको वेलकम करने आएंगे। तो 1:30 बजे के करीब गाड़ियां, एक नहीं दो नहीं कई गाड़ियां थी, कोई 25-30 लोग थे उन गाड़ियों में। दे ऑल केम बैंगिंग, उनके घर आ गए और वो लोग वेलकम करने के बाद ऊपर लेके गए। अब आशा आंटी कहती हैं कि वो तो घबरा गई कि ठीक है फ्लैट्स होते हैं पर बहुत 2-3 कमरे के फ्लैट्स में, 3 बेडरूम फ्लैट में कितने लोगों को आप करोगे। बट एनीवे गुरुजी की संगत, गुरुजी तो घर को भी बड़ा कर देते हैं, दीवारें भी हटा देते हैं। सो गुरुजी ने वो लोग जहां जिसको जगह मिली उन्होंने चेयर्स वगैरह निकाल दी, सब जहां जिसको जगह मिली वहां सब लोग एडजस्ट होके बैठ गए। अब आंटी घबराहट में किचन में गई, रोट परांठे बनाने लगी, चाय का पानी रखे, कह रही मेरे उनके हाथ कांप रहे थे कि इतने सारे लोग आ गए 1:30 बजे, अब मैं कैसे करूं। हाँ वो जब आंटी, जब गाड़ी रुकी तो एक आंटी के हाथ में फ्लावर्स का बुके और एक आंटी के हाथ में लड्डुओं, मिठाई का लड्डुओं का डिब्बा। सो आशा आंटी कहती है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी को पता है कि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी स्टार्ट हो चुकी है 6 तारीख को, तो वो लोग उनको विश करने हैं। उन्होंने कहा आंटी क्या हुआ, आप इमोशनल क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने बोला देखो मेरे जो गुरुजी हैं उनको पता है, किसी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, किसी को नहीं याद है कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, गुरुजी को याद है कि बुके और मिठाई भेजनी है प्रसाद आंटी के लिए। सो गुरुजी ने
उनके लिए मिठाई और फ्लावर्स भेजे और वो लोग लेकर आए। उन्होंने बहुत प्यार किया आंटी को एंड उसके बाद बहुत ब्लेसिंग्स भी दी, सबने अपनी गुड विशेस दी। ऊपर गए, अब आंटी घबराने लगी कि अब इतने सारे लोगों के लिए चाय और परांठे मैं बनाऊं। तो जैसे ही आंटी किचन में गई तो सेवा जो लेडीज थी, आंटियां थी, एक दो गई अंदर, कहती हैं आंटी आप हमें बता दो, आप जाओ यहाँ से, हम सब अपने आप कर देंगे। तो उन्होंने आंटी को अंदर बिठा दिया और खुद परांठे बनाए, चाय बनाई, सब बना के, और सारी जो भी आंटी के घर में सामान था सर्दियों का, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, रेवड़ी गज्जक जो भी था आंटी ने निकाला हुआ था, सब खिलाया उनको एंड खूब हंगामा किया। और आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी एक तरह सेलिब्रेट गुरुजी ने कराई, संगत के साथ कराई। सो इससे अच्छा सत्संग और इससे इससे अच्छा वेडिंग एनिवर्सरी, वो कहती हैं लाइफ में मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था कि गुरुजी ने मंदिर से लोगों को भेजा, संगत को भेजा आंटी को और अंकल को ब्लेस करने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, आंटी ने बहुत बहुत शुक्राना आंटी की तरफ से। एंड उसके बाद फिर मैं इसी तरह मैंने बताया था लास्ट टाइम कि गुरुजी ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करा। तो गुरुजी को, हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी को भाई बहन सब कुछ, माँ बाप सब गुरुजी हैं, गुरुजी को अपना फ्रेंड बना लो, देन यू वेट एंड वॉच गुरुजी कैसे आपके सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करते ही हैं, आपके सुख दुख का भी, आपकी खुशी का भी ध्यान रखते हैं। सो गुरुजी ने मुझे भी बहुत मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा के खुशी दी। इट वाज अ सरप्राइज बर्थडे। लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरा गुरुजी ने बर्थडे सेलिब्रेट कराया। उसके बाद मैं, हमें तो रोज ही गुरुजी कुछ ना कुछ होता रहता है और गुरुजी सेव करते रहते हैं। एक बार का मैं अपना इंस्टेंस सुनाती हूँ। हमारी किचन में ऐसे शेल्फ्स बनी हुई हैं, उस उनके ऊपर ओवन्स, थोड़ा माइक्रोवेव और ओवन थोड़ा ऊपर रखा हुआ था। तो अब इतना ऊपर था कि मेरे सिर से ऊपर था वो। मेरे को लगा कि सब्जी ठंडी होगी, अंकल को खाना देने लगी, तो आई थॉट कि मैं उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा एक बारी और घुमा के दे देती हूँ तो अंकल खुश हो जाएंगे, उनको बहुत गरम गरम सब्जी पसंद है। सो जैसे ही मैंने माइक्रोवेव में ऊपर रखा, सब्जी वॉज ऑलरेडी बॉइलिंग हॉट, वो और गर्म हो गई और उसमें बबल्स आने शुरू हो गए। और अननोइंगली मैं थोड़ा काम थोड़ा जल्दी वाली हूँ, तो आराम आराम से नहीं करती हूँ, तो मुझे लगता है फटाफट काम खत्म करो और अपना बैठो। उसके बाद जैसे ही मैंने जल्दी से वो ओवन से कटोरी ऐसे ऊपर से उठानी चाहिए, दैट होल बॉइलिंग हॉट फेल ऑन माय, पूरी बॉडी पे गिर गया वो। एंड मेरे को इधर इधर सारे छाले हो गए, देन मुंह पे हुए, देन बाजू सारी भर गई, कपड़े भर गए सारे। एंड 2 मिनट तो आई वॉज ब्लैक आउट, बट आई डोंट नो कौन सी पावर थी जिसने मेरे को सेव किया। मेरी आंख बच गई, नहीं तो मेरी आंख भी चली जाती। कुछ भी नहीं, आंख में से एक ये वाली राइट आई तो मेरी बिल्कुल अंदर चला जाता है, आंख के ऊपर से होके चली गई। सो गुरुजी ने वो सेव एंड 2-4 दिन में ही मेरा ठीक हो गया। एंड बिल्कुल सही, किसने बचाया? गुरुजी ने बचाया। गुरुजी हमारे शील्ड बन के आ जाते हैं हमारे। ऐसे ही मैंने एक बार बताया था कि मेरी आंटी हैं एक, मीनाक्षी आंटी, उनको भी गुरुजी ने बचाया था। उनका गैस के ऊपर कुकर रखा था उन्होंने, वो कुकर फट गया। आंटी चूल्हे के ऊपर के पास कुकिंग कर रही थी, भजन चला के, हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग किचन में जाते हैं तो यहाँ इधर भजन चला लेते हैं और तब खाना, जो जो भी काम करना होता है सारा दिन, सुबह सुबह तो भजन चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो आंटी ने भजन चलाए, भजन बंद हो गया तो आंटी ने, रुक गया वो म्यूजिक सिस्टम जो है, आंटी ने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अब मुंह में मंत्र जाप करती जा रही हैं, अनइंटेंशनली खाना बनाती जा रही हैं। इतनी देर में कुकर फटा। कुकर फटा, इतनी जोर से फटा कि वो चिमनी थी जो, वो टुकड़े टुकड़े हो गई। इवन जो कुकर था वो फट के कहाँ गया, कुछ उसका इंजर पिंजर नहीं दिखा। चूल्हा फट गया
ऐसे लगा कोई बम फटता है। घर में जितने लोग थे सारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर वो आंटी अपना मंत्र जाप कर रही है। आंटी सामने कुकर के खड़ी है, चूल्हे के खड़ी है, आंटी को कुछ भी नहीं हुआ। सो गुरुजी अपनी एक शील्ड बना लेते हैं और हमारी हर दम 24/7 हमारी रक्षा करते हैं। और आज से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हम जुड़े हुए हैं, और इच्छा यही है कि गुरुजी हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, कभी हमें अपने से दूर मत करना। अब तो बस एक ही इच्छा है कि गुरुजी के साथ ही हम, गुरुजी के हमेशा हर जन्म में गुरुजी हमें हमारे साथ रहें, हमारे सिर से अपना हाथ नहीं उठाएं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए कि गुरुजी ने वो सबकी रक्षा करते हैं गुरुजी पल पल। गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, इधर उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं देखो, सीधा मंदिर आओ, मंदिर से घर जाओ सीधा। गुरुजी जब जब एम्पायर स्टेट से कई लोग बताते हैं कि हम वो लोग जाते थे तो गुरुजी आपस में भी बात करने के लिए मना करते थे कि सीधा जाना है, ब्लेसिंग्स अपने घर तक लेके जानी है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारे घर तक जाती हैं, और गुरुजी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कहीं। नो बिचोला, नो मीडिएटर इन गुरुजीज दिस थिंग। आप किसी को नई संगत जोड़ो, नई संगत को लेके गए, आपने मंदिर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद वो अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, विचलियां दी, क्योंकि लोग ना आजकल जैसे जितने लोग ज्यादा जुड़ते हैं वो सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। सो हमें किसी की, गुरुजी दे मंदिर 5 बारी आ जाओ तो इंज होएगा, 2 चक्कर लगाओ तो इंज होएगा, नहीं जी। गुरुजी के मंदिर के आगे से एक बारी निकल भी जाएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मेरे को बताया था, एक दिन रात को लेके गए थे मंदिर के थे, मैं 12 ज्योतिर्लिंगा दा सार पाया है, जो इस मंदिर के अगों निकल भी जाएगा ओनू भी ब्लेसिंग्स ने मेरी। सो गुरुजी के मंदिर जाओ, माथा टेको, मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी को पता होता है कि क्या चाहिए। गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, गुरुजी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। अब हम जाते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे बेटे की शादी करा दो, वो हम तो गए मंदिर, गुरुजी ने शादी नहीं कराई। नहीं, गुरुजी करा देंगे शादी, टाइम जब टाइम आएगा, वक्त से पहले कुछ भी चीज नहीं मिलती। गुरुजी हमारे 90% कर्मा कटवा देते हैं गुरु जी के साथ जुड़ने से। गुरु जी कहते हैं 90% कर्म कटवा देना वा, तो 10% तो तुहानू खुद कटने पैणगे, और वो 10% भी कटने मुश्किल हो जाएंगे। तो जो हम बीमारियां झेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हमें ये सब किस लिए, क्योंकि हमने क्यों झेल रहे हैं, हमारे कर्मा है ना, गुरु जी उन कर्मा को कटवा रहे हैं। बीमारी आई, इतने इतने कष्ट सहे, पर गुरु जी ने स्मूथली उनसे हमें बाहर निकाल दिया। कष्ट हुए लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो गई, हम झेल सके उन कष्टों को। और गुरुजी हर हर मौके पे हर चीज के लिए हेल्प करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बीमारियां ठीक करते हैं या उसको हमारे कर्मा है, हमें ज्यादा मिलता है या थोड़ा मिलता है। हमको सब्र, सब्र और सबूरी, जैसे साईं बाबा भी कहते हैं, सब्र और सबूरी बहुत चीज है। हमें अगर एक बारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा किसी चीज के लिए, तो हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते सी वो उषा भसीन आंटी का सत्संग सुना था, ओ फलाने को बड़ा पैसा, ओ फलाना मिनिस्टर, फलाना है, तो गुरुजी कहते असा की लेना, असी की लेना, जो हमारे पास है वी शुड बी हैप्पी इन दैट, सेटिस्फाइड विद दैट। एंड इसी गुरुजी ने बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। सो सबसे बड़ी हमारी पूंजी होती है हमारे बच्चे। पैसे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। गुरु जी के साथ, गुरु जी सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे। सिंपल सत्संग, सिंपल। उन्होंने एक फोटो और थोड़े से फूल डाल के ही सत्संग स्टार्ट कराए थे। एंड लंगर प्रसाद में हम इवन एम्पायर स्टेट जाते थे तो लंगर में सिर्फ एक दाल, सब्जी, चटनी और रोटी प्रसाद होता था। एंड ज्यादा से ज्यादा हलवा तो गुरु जी पहले बांट देते थे। एंड इतना लेविश और इतना वो करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी
थोड़े में भी। और गुरुजी गरीबों के तो घर खुद आते हैं, हमको गुरुजी से मांगने की तो जरूरत ही नहीं है, गुरुजी खुद सब कुछ देते हैं हमको। बस सिर्फ गुरुजी से प्यार करिए, भाव रखिए। गुरुजी प्यार के भूखे हैं, बस कहते हैं मेरे नाल गुरुआ नाल प्यार करीदा हुंदा। सो संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए, उनसे प्यार करिए, बस यही मैं कहना चाहूंगी। और गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गुरुजी इस कोरोना काल से हम सबको सबको बाहर निकालें, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, सबको अच्छी सेहत दें, और जल्दी जल्दी मंदिर खुले, सत्संग शुरू हो, हम लोग एक दूसरे से मिलना शुरू करें। एंड यही मेरी कामना है और गुरु जी से अरदास है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। अगर कुछ मिस हो गया हो या मैंने गलत बोला हो तो अगेन उसके लिए भी शुक्राना मेरे को सुनने के लिए। जय गुरु जी।